हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, या तो हम अपने आप को बिल्कुल ही इमोशनलेस बना लें, या फिर दूसरा ऐसा हो कि हम हमारे अंदर इमोशंस आए तो हमें पता हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कैसे कैसे क्या क्या फील कर रहे हैं और उस हिसाब से हम रिएक्ट करें। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं और अपने आप को इमोशनलेस बना लेते हैं, और ऐसा करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहली बात, आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि या तो आप इमोशनल हैं या फिर आप चाहते हैं कि अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं तो आपकी इमोशंस की इंटेंसिटी हाई होती है। आप कोई भी चीज़, आप दुख अगर फील करोगे वो ज़्यादा दुखी वे में महसूस कर सकते हो। आप किसी सामने वाले को देख पा रहे हो, वो दर्द में है, तो आप उसके दर्द को अपने अंदर भी महसूस कर सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा पेन वो महसूस कर रहा है। इसको इमोशनल कोशेंट कहते हैं। एक होता है IQ, एक होता है EQ। तो EQ जो होता है वो हमारा इमोशनल कोशेंट होता है, और ये जिसका जितना ज़्यादा हाई होगा वो बंदा इतना ही इमोशनल होगा। तो होता क्या है कि जिसका EQ ज्यादा है तो वो बंदा इमोशनल होगा। अब इमोशनल होने पे दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत वहां आती है अगर इमोशंस हमारे ऊपर हावी करके हमारे डिसीजंस को चेंज कर दें, या फिर हमारे डिसीजंस को जो सही लेने वाले थे उसकी बजाय हम गलत डिसीजन ले लें, वहां दिक्कत आने लगती है। फिर हम एक ऐसी जिंदगी की तरफ मुड़ जाते हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर हमें अपने पाथ से भटका सकती है। तो सबसे पहला क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए अपना गोल। अगर आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे कैसे भी हो, उस गोल के लिए अपने आप को अलाइन करो, तो उस आपके रास्ते में जो जो इमोशंस आपको फील होंगे वो आप उन्हें साइड कर पाओगे बहुत इजीली, क्योंकि आपके पास अपना गोल क्लियर है। इमोशनल हम तभी होते हैं जब हमें अपने डायरेक्शन नहीं पता होती कि हमें किस दिशा में जाना है, तो आप सोचने लग जाते हो, आप फील करने लग जाते हो, अननेसेसरी चीजें सोचने और एनालाइज करने लग जाते हो। लेकिन जब आपको पता है कि सिर्फ एक यही रास्ता है, तो आप असल मायने में अपने आप को उसी चीज में झोंक देते हो। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक गोल बनाओ। अगर आपको नहीं पता है गोल, तो अपने आप को एक दिशा दो कि मैं एक मेहनती जिम वाला इंसान हूँ, मैं एक मेहनती आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मेहनती पढ़ने वाला हूँ, मैं बुक्स पढ़ने वाला हूँ। एक दिशा दो। जैसे आप 4-5 साल दिशा दोगे, 2027-28 तक आपका गोल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को एक गोल देना पड़ेगा। इमोशंस के बेसिस पे आके अपने डिसीजंस को नहीं चेंज करना है। जैसे ही आपको एक क्लियर गोल मिलेगा तो आप इमोशंस फील तो करेंगे, लेकिन उनकी वजह से आप अपनी ना ही तो दिशा चेंज करेंगे, ना ही उन पे आप रिएक्ट करोगे। ये हो गया आपके गोल्स, फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर गोल से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। इसमें इमोशन इसीलिए भूमिका निभाते हैं क्योंकि बहुत सारे बंदे अपने फील्ड से इतना जुड़ जाते हैं, जैसे कि वो या तो इतना ज़्यादा गेमिंग वगैरह का चैनल खोल के उससे इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, उसमें ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। कुछ बंदे जॉब की तैयारी करते हैं, उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं कि भाई अब बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, अब मुझे ज़िंदगी में कोई और डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि वो इमोशनल हो चुके हैं। इसी तरीके से ये करियर की एडवाइस थी कि अपना गोल क्लियर रखो। जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप इमोशनलेस होके एक चीज पे फोकस कर पाओगे। अब इमोशंस आते हैं बहुत डिफरेंट टाइप की निशिस में। सेकंड है हमारा रिलेशनशिप। अगर आप एक रिलेशनशिप में ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो और आप एक मेल हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने आप को बिना सेल्फ इंप्रूवमेंट किए सिर्फ सामने वाले के भरोसे जा रहे हो कि वो मुझे पसंद करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, और जब तक आप उन्हें बदले में कोई वैल्यू या फिर प्यार नहीं दे पा रहे हो, प्यार आप तभी दे पाओगे जब आप इमोशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करोगे। अगर आपको मान लो अभी गुस्सा आ रहा है तो आपने उनको गाली दे दी, बेइज्जती कर दी, लेकिन बाद में आप बोल रहे हो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो कोई उसकी वो बात नहीं है। आपने अगर अपनी जबान से कोई आप शब्द उन्हें बोल दिया या फिर उनको कोई गाली अब्यूज कर दिया उस टाइम पे अपनी इमोशंस की इंटेंसिटी में आके, तो आप वहाँ बहुत सारी रिलेशनशिप रूइन कर लोगे अपने। आप अपने माँ बाप या फिर अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप सारे मजाक कर रहे होते हो, लेकिन कोई आप पे जोक मार देता है और आप उसको ज्यादा ही पर्सनल ले जाके उस जोक पे बहुत गंदा रिएक्ट कर देते हो, या सामने वाले पे कोई ऐसा जोक मार देते हो जो कि
आपको भी पता है कि आपने उसको हर्ट करने के लिए मारा है, वो एक सबसे बड़े वीक इमोशनल इंसान की निशानी होती है। इसीलिए रिलेशनशिप में अगर आपको सही से अपने आप को इमोशंस को मैनेज करना है तो सबसे पहली बात है आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करिए कि भाई देख इतना हद तक जा सकता है, तो उसके बाद अगर ना जाएगा तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। ये होगा दोस्तों के लिए और माँ बाप के लिए भी। माँ बाप के लिए भी एक बाउंड्री सेट करो। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप हमारे पर्सनल डिसीजंस में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट लाना लग जाते हैं। मैं लकी रहा हूँ इस मामले में, लेकिन बहुत सारे मैं दोस्तों को समझता हूँ उनके बाप उनसे ऐसे इनको बांध के रखते हैं और वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि वो इतना ज्यादा घुटन में महसूस करते हैं और अपने बाप की डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके पीठ के पीछे, सामने तो कर नहीं सकते। तो ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है और असल मायने में वो प्यार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप में अगर आप इमोशनल होके अब्यूजिव हो जाते हो या फिर इन सब चीजों में, या फिर स्टार्टिंग में, अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, आपका रिलेशनशिप इतना लंबा नहीं है, अभी आपने शुरुआत ही की है, तो सामने वाले को जब आप चूज कर रहे हो तो आप इस बेसिस पे चूज मत करो कि भाई वो बंदा कैसा है, उसके ओवरऑल स्वभाव और उसके इमोशन को समझने की ताकत को लेके उसके साथ आगे रिलेशनशिप में बढ़ो और उसका आगे पीछे का चाल चलन देखो। तो उस हिसाब से आप उस चीज के रिलेशनशिप में जाओ। और किसी भी अपना चूतिया मत कटवा लेना, सीधा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बंदे पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को प्रैक्टिकल रखिए, लेकिन प्यार देने में प्रैक्टिकल मत रखिए, वरना फिर वो आप दिमाग वाला खेल हो जाएगा वो। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनती है तो आप उसी से सारा कुछ लौटा देना चाहते हो। हमेशा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखना, ये मेरा इमोशन का चैप्टर है जो कि मैं रिलेशनशिप में अप्लाई करता हूँ अपने दोस्तों, माँ बाप और पर्सनल रिलेशनशिप में। तीसरा हमारा है हमारी ओवरऑल ग्रोथ में, जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई या फिर हमारी सोसाइटल वैल्यू हुई, इन सब चीज़ों में, या फिर बाहर जो भी हमारे मैटर मान लो हम नॉर्मल लोगों में डील करना पड़ता है, वहाँ पे हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर देते हैं। देखिए इमोशन 4-5 टाइप के होते हैं जो कि हम बाहर दिखा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है एंगर, दूसरा आता है फ्रस्ट्रेशन, तीसरा आता है एनवी यानी कि जलन। ये सारी चीज़ें एक इमोशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इनके हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उतना रिएक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो भी हम ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, या फिर हमें मतलब बिना वजह कोई जलन महसूस होती रहती है। या एक ओवरऑल जो इमोशंस नहीं होते, सुख दुख चिड़चिड़ापन, ये बड़े बड़े इमोशंस होते हैं जो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। कुछ छोटे इमोशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, वो एकदम से आएगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होगी, काम वासना होगी, वो एकदम से आएगी। तो ये बहुत हाई इंटेंसिटी के इमोशंस होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन जो जलन या फिर जो किसी के सुख से देख के खुद जलना, या फिर अपना जो अंदर से एक अजीब सा दुख होता है, अकेलापन होता है, ये लंबे इमोशंस हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन ये हमसे चिपके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। मेरे साथ ऐसा था कि मैं दुख फील करता रहता था बिना किसी वजह से, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। वो एक इमोशनल इंसान की निशानी होती है। मैं शायरी सुन के अपने आप को दुखी कर लेता था। भले मेरा अभी तक सोचो मैं 10वीं क्लास में हूँ और मेरा आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं शायरी सुन के, कोई सैड सॉन्ग सुन के अपने आप को इमोशनल कर लेता था। सोचता था कि पता नहीं मेरा कितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। ये एक एनर्जीज होती हैं जो कि आपको इमोशनल करती हैं, लेकिन आपको इन मामलों में प्रैक्टिकल रहना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जा सकती है। अपने अंदर के दुख को भी ख़त्म करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर कोसते रहते हैं क्योंकि हमें अपने आप से नफरत होती है कि हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी एक कहानी बने या फिर ऐसा कुछ हो, तो हम अपने आप को और ज़्यादा डाउनग्रेड कर देते हैं ताकि हम एक नीचे से बहुत ऊपर उठें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा प्रैक्टिकल रहिए इन छोटे मोटे इमोशंस के मामले में, और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इतना जल्दी ना चिढ़ें, क्योंकि एंगर, अगर आप एंग्री पर्सन हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है कि कोई भी आपकी इमोशंस को ऐसे प्रोवोक कर देता है, उसे पता है कब कहाँ क्या जॉब करेक्ट करना। मेरे से ऐसा होता है कि मैं पहले हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करता था मेरे दोस्तों में, और फिर वो बाद में उस लिमिट को क्रॉस करते थे तो मैं उन्हें बोल भी नहीं पाता। तो मैं अंदर से पहले जलता था, या फिर बाद में मैं उन्हें इतना ज़्यादा ग्रुप में उनकी बेइज्जती कर देता था। तो ऐसे करके मेरा ग्रुप सर्कल वो हो जाता था। यानी कि मेरे को गुस्सा दिलाने, और वो पता भी था सामने वाले बंदे को कि उनका गुस्सा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ को स्टॉप नहीं करते थे। यानी कि मेरा कंट्रोल उनके पास चला गया था। इसीलिए अगर आप एक एंग्री पर्सन हो तो अपने एंगर को दूसरों के हाथ में मत दो। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आपको
ये फील होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप सभी इमोशंस को तभी फील कर पाओगे जब आपने अपने आप को इंडिविजुअल मानोगे। आप दूर से ऑब्जर्व कर पा रहे हो अपने आप को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी गलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके इमोशंस वो नहीं है जो कि आप एक असल में इंसान हो। आपके इमोशंस बस उस एक दिन के लिए हो सकते हैं। किसी ने आपकी बेइज्जती की तो आज आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गुस्से वाले ही इंसान हैं। आपने कोई ऐसा वैसा रील देख ली तो आपको वो काम वासना आई आपके अंदर, तो आप वो वैसे इंसान नहीं हैं, वो बस उस टाइम। तो इस वजह से आप अपने आप को कोई आइडेंटिटी देने की बजाय ये हमेशा ये बोला करो अपने आप से कि मैं इस टाइम पे ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और अपने आप को पीछे होके देखा करो कि भाई मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, ये बस फिलहाल आने वाला इमोशंस है। तो आप एक बेटर वे में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो और अपने आप इमोशन को चैनलाइज कर सकते हो। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी कि सबसे पहले आप अपने करियर वाइज, और दूसरा अपने रिलेशनशिप, और तीसरा आपकी ओवरऑल ग्रोथ में कैसे आप अपने इमोशंस को यूज़ करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। और अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और को ना दो, क्योंकि इमोशंस हमेशा एनर्जी के साथ आते हैं और एनर्जी को हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। और इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, इमोशंस एक एनर्जी होती है, और आप इमोशनल हैं तो आपके लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर मान लो आपको, ये आप ग्रोथ में भी, अब इसकी आने वाला हूँ मैं, ग्रोथ में कैसे इस्तेमाल करें। मान लो किसी ने आपके माँ बाप को गाली दी या फिर, तो इन चीज़ों को अंदर अपने ईगो के अंदर स्टोर करो, उस एनर्जी को चैनलाइज करो। क्योंकि इमोशनलेस इंसान में एनर्जी नहीं होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। जितने भी आप महान इंसानों को देखते हो वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। चाहे वो आर्टिस्टिक हो, इतने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स, इतनी बड़ी बड़ी जो कामयाबी वो मिलती है ना, वो इमोशंस की वजह से ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक उस इमोशंस को लंबा खींच के लिया होता है और उसी से बार बार एनर्जी ली होती है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आपने देखा वो उसके बाद वो बहुत बड़ा एल्बम लिख देता है और बहुत फेमस इंसान बन जाता है, या फिर अपनी पेंटिंग्स में उतार देता है और वो पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में सेल होती हैं। इस वजह से इमोशंस का भी सही से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप एक समझदार इंसान है तो। मैं भी पहले ऐसे ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल्ड महसूस करता हूँ। जब मैं पहले इमोशनल था तो बहुत सारे डिसीजन मेरे गलत होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे मैं अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल इमोशनलेस भी मुझे नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ पे आपका इमोशंस होना बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो अपनी फील्ड देखिए कि आपको इमोशन की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आप कोई ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में, वहाँ पर आपको बिल्कुल इमोशंस कट कर दीजिए। लेकिन जब आपकी छुट्टी हो, आप घर आए, तो आप इमोशनल रहिए, अपनी फैमिली के साथ सही से टाइम स्पेंड कीजिए और उसको बैलेंस आउट करिए। वरना आप इमोशनलेस बन जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।